वेलकम टू अदर रिव्यूज। जी तो दोस्तों, आज हम ड्रामा गूंज का मुकम्मल पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस बहादुर लड़की जन्नाब की कहानी को लेकर आए हैं, जिसने न सिर्फ अपनी आवाज बुलंद की बल्कि एक ताकतवर कंपनी के असल चेहरे को भी नकाब कर दिया। ये सिर्फ एक आम तनाज़ा नहीं बल्कि जुल्म, हिरासमेंट और झूठ के खिलाफ एक जोरदार लड़ाई है, जो हमें दिखाती है कि सच बोलना कभी आसान नहीं होता मगर जरूरी जरूर होता है। तो चले जानते हैं कि इस ड्रामे की वो गहराई जो छुपे हुए राज और जज्बात को बेनकाब करती है, और समझते हैं कि कैसे एक मामूली लड़की ने बड़े बड़े किरदारों को खुलकर पलटकर जवाब दिया। तैयार हो जाएं, क्योंकि ये कहानी आपके जज्बात को झंझोड़ने वाली है। दोस्तों, अहमद की मोहब्बत में उलझती हुई कैफियत मजीद गहरी हो सकती है, जहां वो महम और फारा के दरमियान फंस जाए और इसका असल किरदार नियत सामने आए। शायद वो भी किसी बड़े राज या धोखा का शिकार हो जाए। फ्रेंड्स, महम की कहानी में मजीद राज खुल सकते हैं, जैसे इसके माजी से कोई और पेचीदा कहानी या कोई और किरदार जो इसकी मदद या मुखालफत भी करे। दोस्तों, फारा की आवाज को सुनने और इसकी हमायत करने वाले नए लोग सामने आएंगे, जो जुल्म के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और जरनाब का साथ देंगे। इसके साथ फारा के तल्लुकात भी नया टकराव या मुफाहमत हो सकती है और जरनाब के रिलेशनशिप में भी तब्दीली आ सकती है। दोस्तों, कंपनी के अंदर मजीद अंधेरे और धोखे बेनकाब हो जाएंगे, जैसे नए किरदार जो या तो हक की हमायत करें या फिर साजिशों में मुलव्वस हों। फ्रेंड्स, सोशल मीडिया का किरदार बढ़ भी सकता है, जहां ये मामला कौमी बहस का हिस्सा बने और लोग मुख्तलिफ अंदाज में इस लड़ाई को देखें और इसमें हिस्सा भी लेंगे। दोस्तों, घर वालों के रवैये में तब्दीली आ सकती है, बात की हमायत और बात की मुखालफत में, जो कि कहानी में नए तनाजात को जन्म देगा, और ये चीजें जरनाब के लिए मुश्किल भी हो सकती हैं। नाजरीन, आज आखिरकार सच को सामने लाने और इंसाफ पाने की कोशिश में मजीद मसाइल भी पैदा हो सकते हैं, जिससे ये ड्रामा और भी दिलचस्प हो जाएगा। दोस्तों, ये सब मोड़ कहानी को मजीद दिलचस्प और पसंद और जज्बाती बना देंगे और देखने वाले को हर हफ्ते एक साथ जोड़े रखेंगे। तो व्यूवर्स, आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे इस बहादुर लड़की जनाब की, जिसने न सिर्फ अपनी आवाज की ताकत से एक ऐसी कंपनी के चेहरे पर आईना दे मारा जिसके नाम से लोग काम भी जाते हैं। जी हाँ, वही सी विजन जो जारी तौर पर एक प्रोफेशनल इदारा लगता है, लेकिन अंदर से एक ऐसा घोंसला है जहां हिरासमेंट, जुल्म और दबाव की बादशाहत चलती है। और ये सब कुछ उस वक्त शुरू हुआ जब हमारी हीरोइन जरनाब ने नबील भाई को कंपनी की दयानतदार एचआर को चैलेंज किया, जो कि बस नजर आता है तो शरीर लड़कों जैसा, लेकिन हकीकत में वो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था। और जब इस लड़की ने अपनी बात रखी तो कंपनी ने फौरन इसकी इज्जत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, गोया इज्जत कहीं और महफूज थी और वो सिर्फ चुप रहने के हिस्से में आती थी। और नबील भाई, अरे वो तो पूरे शो की रौनक थे, जो अपनी हंसी के पीछे छुपकर सच्चाई को दबाने में लगे रहे, जैसे कोई टीवी शो का करैक्टर हो जिसे आप हंस हंस कर रो देते हैं। बात यहाँ खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि जैसे ही सच सामने आया तो सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। हर एक ने जरनाब के साथ अपने दिल की बात कही और कंपनी की साख पर एक तहलका खेज तमाचा सा मार दिया। लेकिन इसमें भी मजाया पहलू ये था कि जब एंकर्स ने इस ओवर रिएक्ट कहना शुरू किया तो लगता था जैसे वो एंकर्स नहीं, प्रोडक्शन हाउस के ड्रामे विलन हों, जो सुनने वालों के काइक से भटकाने लगे। और घर वाले, वो तो जैसे इज्जत के माफिज ही नहीं, सस्पेंस फिल्म के विलन बने के अगर ये बोल गई तो हमारा क्या होगा। जी हाँ, इज्जत तो सिर्फ इस वक्त है जब जुल्म सहने की सजा दी जाए। और इस सब ड्रामे के बीच में अहमद भाई भी थे, जो शायद मोहब्बत में इतने गरक थे कि उन्हें अंदाजा ही नहीं हुआ कि इनके इर्द गिर्द एक इनकलाबी लड़ाई चल रही है। तो भाइयों और बहनों, सबक ये है कि अगर आप जुल्म को चुप करके सहते रहें तो आप खुद इस जुल्म का हिस्सा बन जाते हैं, और बोलना ही वाहद हथियार रह जाता है जो हमें यह हक देता है कि हम अपनी इज्जत के लिए खड़े हों। तो अगली बार जब कोई कहे कि ये सब तुम्हारी शर्ट या तुम्हारी बातों की वजह से हुआ, तो आप बस हंस कर कहें, भाई मसला मेरी नहीं
तुम्हारी सोच में है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसे ही मजेदार और सच बोलने वाली वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। दोस्तों कभी सोचा था कि एक मामूली सी क्लास फेलो की लड़की इतना बड़ा तूफान खड़ा कर देगी? महम का टीवी पर आकर ये कहना कि गलत फहमी थी, वट एवर, बस यही जुमला काफी था एक रिश्ता खत्म करने और कई चेहरे बेनकाब करने के लिए। अहमद जो कभी फरा जैसी मासूम लड़की के लिए जिंदगी भर का वादा करता था, आज एक ऐसी कहानी में उलझ गया है जहां सच और झूठ के बीच सिर्फ जज्बात की गूंज बाकी है। फ्रेंड्स, सवाल ये पैदा होता है कि जेंटलमैन कौन है, बल्कि ये है कि गैरत, वफादारी और सच किसके पास बचा है। एक तरफ माम है जो खुद को बचा रही है और दूसरी तरफ फारा जो सच बोलना चाहती है, मगर शायद दुनिया की आवाज में इसकी आवाज दब रही है। अहमद की माँ की आवाज गूंजती है, बीवी बनने से पहले ये हमारी बेटी है। ये एक जुमला नहीं, एक ऐलान है जो बताता है कि रिश्ता निकाह से नहीं एतबार से बनता है। और जब महम कहती है मैंने वार नहीं किया, सिर्फ सच बताया है, तो दिल सवाल करता है क्या सच बोलना भी अब हमला बन चुका? ड्रामा गूंज में सिर्फ एक ड्रामा नहीं रहा, ये धोखे, जज्बात और रिश्तों के चेहरों को बदलने की वो आवाज है जो अब हर जुमा रात 8 बजे हम टीवी पर चलाया जाता है। तो दोस्तों ड्रामा गूंज ने हमें सब कुछ से बड़ा सबक ये दिया कि सच की ताकत कभी कम ही नहीं हो सकती, और जुल्म के सामने चुप रहना खुद इस जुल्म में शरीक होने के मुतरादफ है। ये हमें ये भी सिखाता है कि इज्जत सिर्फ चुप रहने में नहीं, बल्कि अपनी आवाज बुलंद करने से बनती है, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो जाएं। रिश्ते एतमाद और सच्चाई पर कायम होते हैं, और जब हम इन बुनियादों को तोड़ते हैं तो सिर्फ दुख और बेवफाई ही हाथ में आती है। तो अगर आपके दिल में कभी कोई बात दबी हुई हो तो याद रखें, बोलना और मुकाबला करना ही असल हिम्मत हो सकती है। अब आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि हम सब ऐसे ही सच्चे और मुतासिर कुन मौज़ूआत लेकर आते रहें। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखती है, इससे हमें हौसला मिलता है कि हम मजीद बेहतरीन मवाद बनाएं। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और हमारे साथ ये कहानी सुनी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमेशा हक और इंसाफ के साथ खड़े रहें, और अपने भाई को अपनी दुआओं में याद रखें। गुड बाय, सी यू अगेन।